पूरे उत्तर प्रदेश और देश के लिए भाईचारे का और ऑल इंडिया कांग्रेस के मिसाल रही। महासचिव संविधान के संवाद कार्यक्रम और कार्यकर्ताओं के सम्मान की आज बहुत ही महत्वपूर्ण इस कार्यक्रम में उपस्थित थे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे सम्मानीय अध्यक्ष भाई अजय राय जी, उत्तर प्रदेश विधानसभा की हमारी नेता कांग्रेस के आदरणीय आराधना मोना मिश्रा जी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव मेरे साथी सह प्रभारी भाई धीरज गुजर जी, हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद मोहसिन साहब, डॉक्टर पद्म प्रसाद मिश्रा जी, वीरेंद्र सिंह जी, इस कार्यक्रम के आयोजक एक बहुत कुशल संगठक और जिनको मैं वर्षों से देखते आ रहा हूं कि संगठन के सृजन और कार्यक्रमों के साथ कांग्रेस की विचारधारा जिनके जहन में कूट कर भरी है। आज के हमारे आयोजक भाई अब्दुल्ला शेर खान साहब, आदरणीय हमारे ब्लॉक अध्यक्ष भानु वर्मा जी, सुरेंद्र रावत जी, केतनारायण सिंह जी, हमारे जिला अध्यक्ष फैजाबाद के आलोक श्रीवास्तव जी, भाई अजीत वर्मा जी, मोहम्मद आरिफ साहब, शारिक अली शालू साहब, यहाँ मंच पर उपस्थित हमारे सभी जिला कांग्रेस शहर कांग्रेस कमेटी के सम्मान्य पदाधिकारीगण, NSUI युवा कांग्रेस, सेवा दल, महिला कांग्रेस और हमारे सभी फ्रंटल और डिपार्टमेंट सेल के अध्यक्ष और सम्मान्य पदाधिकारीगण, और सबसे महत्वपूर्ण आज इतनी भारी संख्या में हमारे इस फैज़ाबाद के और हमारे युवा साथी भाई अब्दुल्ला शेर खान और उनके सभी साथियों ने जो मेहनत की, जो परिश्रम किया, जो संकल्प के साथ संविधान संवाद के इस कार्यक्रम का आयोजन किया, उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, संविधान पर संवाद और कार्यकर्ताओं का सम्मान, ये श्रृंखला मैं समझता हूं कि संगठन सृजन के बाद ये 9वीं बैठक है जो कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मार्गदर्शन नेतृत्व में पूरे प्रदेश में जगह जगह पर हमारे बहादुर साथी जो अब्दुल्ला शेर खान जैसे शेर के समान दहाड़ने वाले और मन और विचार से मजबूती के साथ कांग्रेस और राहुल गांधी जी के संघर्ष में साथ में खड़े हैं, ऐसे लोगों ने बहादुरी के साथ पूरे प्रदेश के अंदर मैं जब दौरा करके आ रहा हूं तो मैं उन साथियों को जिन 8 इस प्रकार की सभा और रैलियों को मैंने संबोधन किया, जो आयोजन किया, उसमें मैंने देखा कि ऐसे ही लोग बढ़कर सामने आए हैं जिनको वाकई में दिल से संगठन, कांग्रेस की विचारधारा, गंगा जमुनी तहजीब, भाईचारा और आत्मीयता के साथ जिस संवेदना की बात भाई अजय राय जी ने की, उन संवेदनाओं के साथ आज की वर्तमान परिस्थितियों में जिस प्रकार से पूरे समाज के अंदर इस प्रदेश का मुख्यमंत्री, इस देश का प्रधानमंत्री जब जबान खोलते हैं तो हिंदू मुसलमान का जहर समाज को बांटने की बात हर एक कार्यक्रमों में आपको सुनने मिलेगा। और जिस हाल में आज की परिस्थितियों में पूरे समाज अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है, इस देश में, पूरे प्रदेश में एक अनकही आपातकालीन की स्थिति है, ऐसी स्थिति में वो बहादुर लोग ही हो सकते हैं, वो शेर और बब्बर शेर ही हो सकते हैं जो हिम्मत कर इस प्रकार के कार्यक्रमों का बहुत सफल आयोजन जिन्होंने किया। और मैं बधाई देना चाहूँगा, प्रणाम करना चाहूँगा यहाँ आए हुए आप सब लोगों को, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, यहाँ के आवाम को, जनता को, कि आप लोगों ने इस संविधान की इस संवेदना को समझते हुए जिसकी लड़ाई माननीय राहुल गांधी जी पार्लियामेंट से लेकर और सड़कों पर लड़ रहे हैं,
जिस संविधान ने इस समाज के, इस देश के हर व्यक्ति को जीने का अधिकार दिया, सम्मान का अधिकार दिया, सुरक्षा प्रदान की, हमारी महिलाओं को ताकत प्रदान की, पहचान दी, समाज के हर वर्ग, हर धर्म, हर जाति, उनकी मान्यताएं, उनकी परंपराओं को सम्मान किया, उस संविधान को आज मिटाने का संकल्प लेके जो केंद्र प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी निकली है, उसका सबसे पहला सबक 2024 के चुनाव में जो हमारे बाराबंकी और फैजाबाद अयोध्या के हमारे बहादुर जनता ने दिया है, मैं उनको सलाम करता हूं। 400 पार का नारा लेकर यही वो जनता है जिन्होंने उन्हें सबक सिखाया। 400 पार का नारा लेकर इसी प्रकार के मंचों से भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, सांसद जहां पूरे देश में घूम घूम कर नारा लगा रहे थे कि इस बार 400 पार, और 400 पार होते हुए ही हम इस देश के संविधान को बदल देंगे, इस देश को एक विशेष धर्म से जुड़े हुए राष्ट्र के रूप में हम परिवर्तित कर देंगे। आप सब जानते हैं जिस भूमि पर आप खड़े हैं, खड़े उतरकर आप लोगों ने उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सही श्रद्धांजलि दी जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए अपने जीवन का परवाह न करते हुए कुर्बानियां दी। और मैं जिसका जिक्र हमारी बहन आराधना मोना मिश्रा जी ने किया, और आप और हम सब इस भूमि को लेकर गौरवान्वित हैं, रफीक अहमद साहब का मैं जिक्र करता हूं, उन्हें प्रणाम करता हूं। साथियों, ये भूमि जहां पर देवा शरीफ, जो हमारे हाजी वारिस अली शाह जी की भूमि, महादेवा का जहां पर लोकेश्वर महादेव मंदिर, और मैं समझता हूं कि ये संदेश पूरे प्रदेश के अंदर, और जितना भी जो कॉरिडोर कहते हैं वो कि धार्मिक कॉरिडोर, अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश ने वाकई में मिसाल कायम कर दी। अगर आप देखें तो अयोध्या, बाराबंकी, यहाँ से अगर चलते जाएं तो लाइन से बीजेपी का सुपड़ा साफ कर दिया, और 80 में से 43 सीट इंडिया गठबंधन आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में प्रदेश की जनता ने अपना विश्वास और प्रेम दिखाया। आज उसी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए राहुल गांधी जी को संकल्प को लेकर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी भाई अजय राय जी, मोना मिश्रा जी और हमारे अब्दुल्ला खान साहब और हमारे जिला अध्यक्षों के सबके नेतृत्व में पूरे प्रदेश के अंदर में हमने जन जागरण का कार्यक्रम शुरू किया। जिन विषयों का जिक्र भाई अजय राय जी ने, धीरज जी ने और मोना जी ने अपने वक्तव्य में कहा, ये सिर्फ किसी प्रकार का जुमले या भाषण अकेला नहीं है साथियों, ये वास्तविकता है। उत्तर प्रदेश का मैं 3 से ज़्यादा बार पिछले 2 वर्षों में, वैसे तो वर्षों से आपके संपर्क में रहा, मैं प्रणाम करना चाहूँगा हमारे नेता भाई PL पुनिया जी को, भाई निर्मल खत्री जी को, उनका विशेष यहाँ पर उल्लेख करना चाहूँगा जिन्होंने इन मूल्यों के लिए, यहाँ के लोगों के अधिकार के लिए, कांग्रेस के विचारों के लिए अपना पूरा जीवन दे दिया। भाई निर्मल खत्री जी का विशेष मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। अस्वस्थ होने के कारण उन्होंने अपनी शुभकामनाएं मुझसे बात की काफ़ी विस्तार में, और बाराबंकी और फैजाबाद और हमारे फैजाबाद के हमारे जनता के बारे में जो अपना प्रेम, एक अपनापन और जो विश्वास उन्होंने दिखलाया है, मैं समझता हूँ कि आप सब लोगों की मेहनत और आपकी ईमानदारी का नतीजा है कि भाई निर्मल खत्री जी, जिन्होंने पूरे प्रदेश में कांग्रेस का नेतृत्व किया, देश में संगठन को एक नई ऊर्जा दी, आज अस्वस्थ होने के कारण भले ही उपस्थित नहीं हैं, लेकिन एक मिसाल के तौर पर आप देख सकते हैं कि एक तरफ PL पुनिया जी, भाई निर्मल खत्री जी, मंच पर बैठे अजय राय जी, मोना मिश्रा जी, प्रमोद तिवारी जी, आप देखिए विभूतियों को देखिए। आज राहुल जी के साथ आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी के साथ पूरे देश को एक नेतृत्व दे रहे हैं, और प्रदेश के अंदर संघर्ष रात दिन, मैं समझता हूं कि एक ऐसे अध्यक्ष के रूप में, एक ऐसे नेतृत्व के रूप में आप लोगों ने अजय राय जी को भी सुना साथियों, लेकिन मैं आपको बतला दूं कि ऐसे हजारों अजय राय उन्होंने जागृत कर दी, और पूरे प्रदेश के अंदर इस ऊर्जा को लेकर माननीय राहुल गांधी जी, आदरणीय सोनिया जी और आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में जिन लोगों के दिल में आज भी कांग्रेस चल रही है,
जिन लोगों के दिल में आज भी कांग्रेस, आज भी उनको कांग्रेस का तिरंगा नजर आता है, एक बहुत उम्मीद और संभावना की एक दिव्य ज्योति मुझे नजर आती है। 2027 2024 के बाद सबक सिखाने का सही सबक है, और यही वो वक्त है जब हम एक दूसरी देश में 2029 में भले ही जाएं, लेकिन आज उस आपातकालीन स्थिति से, उस आतंकित माहौल से, उस सामाजिक जहर घोलने का जो काम कर रहे हैं, उनसे मुक्ति पाने का एक बहुत सुनहरा अवसर है।